आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ सॉल्यूशन का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे कैसे उन प्रश्नों को लगाया जाता है। तो आइए आज क्लास 9 के क्वेश्चन का जो पहला प्रश्नावली 1.1 है उन क्वेश्चनों को देखा जाए। जो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q का मान शून्य दिया है नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। प्रश्न ये कह रहा है, पहले समझिए ध्यान से कि जो 0 है, शून्य है, क्या वो एक रेशनल नंबर है? अगर वो रेशनल नंबर है तो क्या उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q का मान 0 नहीं हो सकता? यही प्रश्न है। तो पहले ध्यान समझिए कि हम शून्य को जो है ना p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है, यानी हाँ शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे सोमान 0/4। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों कि देखिए इसको हम बोलते हैं p, इसको बोलते हैं हम लोग q। ये आपका p/q हो गया। q का मान 0 या नीचे 0 नहीं हो जाना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। अब मैं इसी का उल्टा लिख दूं 1/0। ये आपका परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि हमने कभी 0 का टेबल पढ़वे नहीं किया। आप पढ़े हैं 0 का टेबल? 0 का जब टेबल नहीं पढ़े हैं तो 0 से 1 हम भाग ही नहीं दे पाएंगे, यानी भाग जाएगा ही नहीं। तो यहाँ तो q का मान क्या हो गया? 0 हो गया। पहले ही जो है कथन को इसने क्या कर दिया, इनकम्प्लीट कर दिया, यानी q का मान 0 नहीं हो सकता, p के जगह पे 0 हो सकता है। देखिए ऊपर हमने 0 लिया है, नीचे हमने 0 नहीं लिया है, इसीलिए 0 जो है एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाया गया। चलिए अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 2 है प्रश्नावली का 1.1 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्या दी रहेगी और उसके बीच यानी बिटवीन आपको जो है 6, 10 जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या पूछ सकता है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। मतलब कोई भी 2 संख्या के बीच में हम जितना चाहें उतना जो है परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने की बहुत सारी विधि होती है, मेथड होती है। कोई इसमें ये नहीं हो कि एक ही मेथड से आप लगा सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। आपको जो सबसे आसान मेथड है उसको समझाने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अलावा भी और मेथड होते हैं, उनको आपको बताया जाएगा आगे अगर कोई दिक्कत आती है तो। प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। देखिए जब भी इस टाइप का कोई प्रश्नों का टाइप अलग अलग होता है, तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे आपसे कि कोई 2 संख्या आपको ऐसे दे दे जो बटे में ना हो, ये आपका क्या है, बटे में नहीं दिया, और इसके बीच में परिमेय संख्या पूछे, तो जितना पूछे, कितना पूछ रहा है 6, उसमें 1 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ते हैं? ओनली 1। 6 पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे 7, अगर 7 पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। जितना पूछेगा परिमेय संख्या उसमें 1 ऐड कर देंगे। देखिए हमने 6 में 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 7 हो गया। ये 6 कहाँ से? 6 पूछ रहा है। जितना पूछेगा परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में, उसमें 1 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इस 7 से क्या करेंगे, एक बार 3 से गुणा कर देंगे, एक बार 3 में भाग दे देंगे, जिससे मान में उसके परिवर्तन न हो। फिर यही काम क्या करेंगे, 4, एक बार 4 में गुणा कर देंगे, एक बार 4 में क्या कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे कि मान में कोई परिवर्तन न हो। 7 तरीके 21 बचे कितना, 7 से भाग देंगे ना तो फिर 3 ही बचेगा। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे 7 चौके 28, अब बटे में 7 से भाग देंगे फिर आपका 4 ही आएगा।
अब इसको क्या करेंगे, सीक्वेंस में आके बढ़ा लेंगे। 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, ऐसे 16 कहाँ पे बढ़ेगा, 27, 28। तो ऑलरेडी देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, हमसे 6 पूछा था। अतः 3 और 4 के बीच में 6 बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 22/7 से लेके 27/7 का। याद रखिए, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे, प्रश्नों का प्रकार अलग अलग होता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और जितना पूछे पर में संख्या, उसमें एक क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। और जितना होगा, एक बार पहली संख्या में गुणा भाग करते हैं और दूसरी संख्या में गुणा भाग करते हैं। उसके बाद संख्या क्या करते हैं, सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब क्या होता है, असेंडिंग आर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में इसको लेते हैं। जो मिलता है वही क्या होता है, उसके बीच का पर में संख्या होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो के ही भांति है, बस दोनों में अंतर क्या है कि ये भिन्न रूप दे दिया है। फ्रैक्शन का फॉर्म है, कह रहा है कि 3/5 और 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 पर में संख्या आपको फाइंड करना है। देखिए, जैसे लगाए थे वैसे इसको भी लगाएंगे, लगाए भी देख रहे हैं आप सभी लोग। अगर अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। अब इसमें देखिए फ्रैक्शन आ गया, ये तो थोड़ा सा अच्छी बात है जनरली कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता है तो कभी कभी प्रश्न का तरीका बदल जाता है। यहाँ तो ये इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दो की ही भांति हो गया है। जितना पूछा है उसमें एक जोड़ देंगे। हमसे 5 पर में संख्या पूछा तो 5 में जोड़ दिया 6। अब इस 6 से 3/5 में ऊपर और नीचे यानी अंश में और हर में दोनों से गुणा कर देंगे कि इसके मान में कोई परिवर्तन न आए। 3 छके 18 और 5 छके कितना हो गया, 30। जो अगला संख्या है 4/5, इसमें भी अंश और हर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छके 24, 5 छके 30। संख्या वही है, चाहे इसको 3/5 कहिए, चाहे इसको 18/30 कहिए। ऐसे ही चाहे इसको 4/5 कहिए, चाहे इसको 24/30 कहिए। अब इसके बीच में परमे संख्या पूछा है, आरोही क्रम कर दीजिए अंश वाले को। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24। यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमे संख्या मिलेगा आपका 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 पर में संख्या हो गया। प्रश्नावली का जो अगला क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य पे आधारित है। उम्मीद कीजिए, मैं कर रहा हूँ कि आप उन प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर वो प्रश्न आपको न आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी प्रश्न आज आपने इस प्रश्नावली का पढ़ा उसमें कहीं भी कोई डाउट अगर आपको आया हो, जो चीज़ न समझ में आई हो, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आने वाले अगले वीडियो में उसको और अच्छे से आपको समझाया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों को जो बच्चे इस समय घर पे हैं, लॉकडाउन में ना तो स्कूल में जा पा रहे हैं ना किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों को बताइए, अपने दोस्त को बताइए, मित्र को बताइए कि इस वीडियो को देखें और घर पे ही बैठ के पढ़ें। नमस्कार।